जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँची समस्ते बहुत ही भलरे थे। तो आज क्लास रे आमे पेडागजी क्लास नंबर 3 करवा जो आम पढ़ा अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट बा जोटा आम ओडिया रे कहूँ शिक्षार्थीर विकास को बुझा जोटा आम जदि एसएसटी बा सेवक सेविकार सिलेबस को देखा ताले फास्ट जो पेपर 1 रो पेडागजी सेक्शन रे चैप्टर प्रथमे अच्छी बुझीगला। तो ये चैप्टर को आम डिटेल रे आज कवर करवा ता पूर्व जो मैंने नुआ करी चैनल को आसी निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करूँ। ओके तो स्टार्ट करवा। देखंतु प्रथमे देखंतु आमे डिस्कशन करवा कौन ना वृद्धि आउ विकास क्या कह जाए प्रथमे आमे डिस्कशन करवा। ओके देख प्रथम है वृद्धि क्या कहवा वृद्धि कहले आमे साधारणतः शारीरिक वृद्धि ओजन और उच्चता को बुझु। वृद्धि माने पिला माने पूरा नॉर्मल आमर जो पिला मानकर ओजन बढ़ी जाउची बा उच्चता बढ़ी जाउची सेटा को आमे कोन कहबा ना गोटे वृद्धि होउची बा इंग्लिश रे ताकू ग्रोथ होउची बोली आमे कहूचु बुझिगला। एहा शरीरर किंबा शरीरर कोनसी अंगर वर्धित और प्रसारित अवस्था को बुझाए। तेणु आमर जे कोनसी गोटे शरीरर अंग प्रत्यंग बढ़ी जाउची बुझिगला बा जो कोन मोटा ही जाउची ओजन बढ़ी जाउची सेटा को आमे वृद्धि बोली कहबा हला। आ सबुठु इम्पोर्टेंट पॉइंट पिला माने शरीरर एही परिवर्तन को संख्या मात्रा तथा परिमाण अनुसार प्रकाश करा जाई परबो। तेणु वृद्धि को बा ग्रोथ को आमे संख्या माध्यम रे प्रकाश करि परबा ताकू मात्रा माध्यम रे प्रकाश करि परबा बा ताकू परिमाण आकार मध्ये प्रकाश करि परबा। जेमति कि धरा जो गोटे छुआर ओजन आमे कोन मापिलु तार 3 केजी ओजन अच्छी तो 3 केजी कौन तार ओजनटा को आम मापी पारुछु। तेणु वृद्धि को बा ग्रोथ को आम मापी पारिबा बुझीगला। सेमती गोटे पिलार हाइट बा उच्चता धरा जाऊ 4 इंच बढ़ी जाइए तेणु 4 इंच याटा कौन तार हाइट को आम मापी पारुछु बुझीगला। तेणु पिलार जो ग्रोथ बा वृद्धि होउची सेटा को आम संख्या द्वारा मापी पारिबा बा परिमाण द्वारा मध्य आमे कौन करि पारिबा ना ताकू मापी पारिबा बुझीगला। नेक्स्ट अछि सेहीपरि शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंगर कार्य क्षमतार उन्नति जदि कार्य करिवार क्षमतार उन्नति होउची धरा जाऊ गोटे मु एग्जांपल दउची धरा जाऊ गोटे छुआटे तार हाथ रे छोट बेले हाथ छोट थिला धीरे धीरे कौन हैला से हाथ रे धीरे धीरे प्रथमे तो छोट थिला बेले लेखि पारु नथिला किंतु समय क्रमे से धीरे धीरे लेखिबा आरंभ करूची ता माने तार काम करबार क्षमता धीरे धीरे कौन होउची उन्नति होउची। तो काम करबार क्षमता जदि गोटे छुआर उन्नति ही चालुची ताले सेटा को आमे कौन कहबा ना सेटा को आमे विकास बोली कहबा बुझीगला। तेणु हस्तर दैर्घ्य बढ़िबा को वृद्धि कहूचु सेही समय रे हस्तर बा हातर कर्म कुशलता जो उन्नति होउची सेटा को आमे कौन कहबा विकास बुझीगला। तेणु वृद्धि आउ विकास दुईटा अलग अलग जिनिस। वृद्धि कहले ओजन उच्चतार बढ़ी जिवो किंतु विकास कहले तार कर्म करबा बा काम करबारे उन्नति घटबाटा को आमे विकास बोली कहूचु बुझीगला। नेक्स्ट अछि शारीरिक परिपक्वन और अनुभूति फल शिक्षार्थीर जो धारावाहिक उन्नतिशील तथा प्रगतिशील परिवर्तन आसे ताहाकू विकास कहे। शारीरिक परिपक्वन माने मैच्योरिटी छुआ माने जेते बड़ हो जिवे धीरे धीरे मैच्योरिटी ही चलो बुझीगला। तेणु सेटा को आमे शारीरिक परिपक्वन कहूचु। तेणु जेते मैच्योरिटी हेबे तापरे जेते कौन हबो अनुभूति माने जेते एक्सपीरियंस करिका जीवे धीरे धीरे तांकर कौन हेबो समाने तांकर काम करवार शैली रे धीरे धीरे आमे उन्नति देखा पाइबा बुझीगला। तो सेटा को आमे विकास बोली कहबा बुझीगला। तेणु वृद्धि आउ विकास भितर डिफरेंस कौन बुझीगला। तेणु सबुठ मु किछि डिफरेंस देख कहि दउची कौन कौन डिफरेंस। प्रथम डिफरेंस है वृद्धि माने होउची कौन ना कौन सी तार उच्चता बा ओजन बढ़ी जावाटा को वृद्धि कहा जाउची हैला। आ विकास क्या कहबा विकास रो अर्थ होउची कौन ना तार काम करबार क्षमतार उन्नति हेबाटा को विकास कहूचु। द्वितीय पॉइंट है कौन द्वितीय पॉइंट है जे वृद्धि को आमे कौन ना परिमाण आउ कौन मात्रा रे आमे ताकू बा संख्या आकार प्रकाश करि परबा। विकास को सार करि परबा कि नै देख विकास को मध्य किछि मात्रा रे आमे ताकू परिमाण आकार प्रकाश करा जाई पारबो बुझिगला। जेमति आमे कहू आईक्यू पिला माने सुनिथिबो केबे जो आईक्यू लेवल हिसाब करा जाए तो सेटा होउची तार एक्चुअली विकासटा केते विकास होउची मस्तिष्क रो केते विकास होउची सेटा को आईक्यू माध्यम रे प्रकाश करे। तो किछि मात्रा रे विकास को आमे कोन करि परबा ना परिमाण माध्यम रे प्रकाश करि परबा बुझिगला। तो ये हला वृद्धि आ विकास मध्य रे डिफरेंस बुझीगला।
आगक देखा नेक्स्ट अच्छी विकास मूल नीति बा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जोटा आम कहू ओडिया कहुए विकास मूल नीति विकास कौन कौन मूल नीति बा प्रिंसिपल सब अच्छी ये पॉइंट गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मु किछि पॉइंट देख ए डिस्कसन करी जो गुड़ा सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट ए चैप्टर बुझीगला। तो प्रथम पॉइंट अच्छी कौन ना विकास हूँ वंशगत और परिवेश प्रभाव उपर पर्यवेक्षित तेणु जो विकास छुआ मान पाखे होटा वंशगत उपर निर्भर करे आ गोटे है परिवेश एनवायरनमेंट उपर निर्भर करे बुझीगला। तेणु विकास दुईटा जिनस उपर निर्भर करे वंशगत गुण उपर आ गोटे है परिवेश उपर है। तो तार डेस्क्रिप्शन ये आमको देसी कौन कही देखा शिक्षार्थीर विकास रे तार वंशगत गुण और परिवेश यथेष्ट प्रभाव रही है। जन्म समय प्रत्येक शिशु तार पितामाता किसी गुण स्वभावत आहरण करें उपयुक्त परिवेश पाइले से ही वंशगत गुण गुड़िक विकास हुए। तेणु ये क्लीयरली कहुच्छे प्रत्येक छुआ बापा माँ पाखु किसी ना कि गुण नहीं आसी था बुझीगला आ उपयुक्त परिवेश पाइले जाकि से गुण गुड़िकर कौन हो पार विकास हो पार बुझीगला। तेणु बापा माँ पाखु जहाँ भी गुण छुआ मैंने नहीं आसुँच तार विकास होगापाई गोटे भल परिवेश दरकार बुझीगला। तेणु विकास वंशगत गुण भी निहाती दरकार ता सहित परिवेश माने एनवायरनमेंट भी निहाती कौन परिवेश ना से गुड़ार विकास हो पार ना बुझीगला। तेणु विकास क्या उपर निर्भर करे पिला माने ना वंशगत गुण आ गोटे है परिवेश उपरे। नेक्स्ट देखा आम सेकेंड पॉइंट विकास एक निर्दिष्ट दिगरे गति करे पिला माने विकास जो बा डेवलपमेंट जो पिला मानकर हुए सेटा गोटे निर्दिष्ट दिगरे गति करे। ओके केमी देख ना विकास श्रृंखलित भाव में धीरे धीरे पाहाच पाहाच दे गति करे जमती कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म ठार मृत्यु पर्यंत विभिन्न सोपान जमती प्रथम शैशव अवस्था आसब तापर बाल्य अवस्था तापर किशोर अवस्था तापर परिणत अवस्था तो गोटे पर गोटे स्टेज गोटे सीरियली गोटे निर्दिष्ट दिगरे सी चलो एपट सेपट ना प्रथम आग बाल्यवस्था आसो तापर शैशव अवस्था आसो सेमती हो पार बुझीगला। तेणु सी गोटे निर्दिष्ट दिगरे सी गति कर बुझीगला। ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को आसवा थर्ड पॉइंट हूँ कौन ना प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा हूँ स्वतंत्र प्रत्येक पिलार विकास धारा स्वतंत्र सबू पिलार सेम न थाए सेटा स्वतंत्र होके थाए बुझीगला। जमती किसी पिलार 12 वर्ष बयस से किशोर अवस्था पदार्पण करते आउ कि पिला 14 वर्ष। तेणु व्यक्ति व्यक्ति भितर कौन ना डिफरेन्स आम देखापी पाइबा बा पिला पिला भितर डिफरेन्स था कौ पिलार टी शीघ्र विकास हो कौ पिलार टी धीरे लेट्रे हम बुझीगला। तेणु प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा कौन थाए ना स्वतंत्र थाए बुझीगला। नेक्स्ट पॉइंट को देखा नेक्स्ट पॉइंट अच्छी विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया विकास हूँ गोटे धारावाहिक प्रक्रिया सी गोटे धारे चलो है। तेणु विकास फल शिशुर शरीर कार्यकलाप जो परिवर्तन घटी है से सब परिवर्तन हठात घटी न था मनुष्य विकास तार जीवन सारा धारावाहिक तेणु जीवन सारा तार विकास चली था धारावाहिक आउ क्रमानुसार चली था बुझीगला। नेक्स्ट पॉइंट चारिटा पॉइंट गला। नेक्स्ट पॉइंट है विकास प्रारंभिक पर्यायर विकास अधिक त्वरान्वित होता है। प्रारंभिक पर्याय मैंने पिला माने जिते छोट था ना से विकास बहुत स्पीड रे हो बहुत शीघ्र शीघ्र हुए बुझीगला। तेणु प्रारंभिक पर्यायर विकास अधिक त्वरान्वित होता है। ये है 5 नंबर पॉइंट। आग को देखा नेक्स्ट पॉइंट अच्छी कौन ना समस्त विकास मध्य निबिड़ संपर्क रही है सबू विकास मध्य निबिड़ समय जमी शारीरिक विकास है मानसिक विकास सामाजिक विकास आवेगिक विकास नैतिक विकास ये सबू विकास भितर कौन रिलेसन अच्छी बुझीगला। गोटे विकास ना आउ गोटे विकास ठीक से हो पार ना जमी पिलार धरा जो शारीरिक विकास हो ना तार मानसिक विकास ठीक से हो पार ना मानसिक विकास ना सामाजिक विकास हो पार बुझीगला। तेणु प्रत्येक विकास मध्य प्रत्येक डेवलपमेंट भितर रिलेसन अच्छी संपर्क अच्छी बुझीगला। ये है 6 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट पॉइंट अच्छी प्रभेदीकरण और एकीकरण क्रिया माध्यम विकास संगठित होता है। प्रभेदीकरण और एकीकरण क्रिया माध्यम विकास संगठित होता है यार माने कौन देख मुझे बुझे दूसरी। प्रथमे छुआ देखा आम गोटे छोट छुआ कथा जब चिंता करवा गोटे छोट छुआ प्रथम जिते छोट थाए सी जेकोसी स्त्री लोक को देखिले सी माँ बोली कही सी जान न था कौटा मोर माँ बोली बुझीगला। किंतु परवर्ती समय कौन हुए ना सी प्रभेद करें कौटा तार माँ ताकू चिन्ह पार बुझीगला चिन्हिकी जड़े ही लोक को कौन कर ना माँ बोली डाक। तेणु प्रभेद करवाला माने कौन सी अलग अलग स्त्री लोक मान भितर ता माँ को सी कौन कला बाछिला आ एकीकरण माने कौन गोटे निर्दिष्ट लोक को ही सी माँ बोली कहला बुझीगला। तेणु ये यहाँ तो मुझे गोटे एग्जांपल देली सेमती सबू जिनस सी जो कथा कही शिखुची प्रथम एटा सेटा बहुत सारा शब्द सी प्रथम कह परवर्ती समय सी जापर कौ शब्दटा ठीक कौटा भूल तापर सी निर्दिष्ट शब्द ही कह बुझीगला। बापा को बापा ही कह भात को भात ही कह बुझीगला। तेणु प्रभेदीकरण और एकीकरण माध्यम धीरे धीरे तार विकास होता है बुझीगला। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट पॉइंट अच्छी कौन शरीर प्रत्येक अंग विभिन्न समय विभिन्न बेगरे वृद्धि पाए तार प्रत्येक अंग विभिन्न बेगरे विभिन्न समय वृद्धि पाई था जमती छोट थाए जिते गोटे
ପିଲା ଛୋଟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଛି ମାସ ପଳେଇଯିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇ ଚାଲିବ, ବୁଝିଗଲା। ଇଏ ହେଲା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ନା ବାଳକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହୁଏ ଆଉ ବଏଜମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ବା ଗ୍ରୋଥ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଥାଏ, ବୁଝିଗଲା। ଇଏ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଇଏ ଗଲା। ଟୋଟାଲ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଟୋଟାଲ 9ଟା ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଏଇଗୁଡ଼ାରୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଶୀ ଆସେ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ 9ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଓକେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବି 9ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ, ଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ବିକାଶ ବା ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ହେଲା। କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ଓକେ, ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଜନ୍ମରୁ କେତେ ବର୍ଷ ନା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ସମୟକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଶୈଶବାବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସେ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ହେଲା। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ପରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସେ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ 3 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 10-12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଲା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି 6ରୁ କେତେ? 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିଗଲା। ତ 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ବା 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। କୈଶୋରାବସ୍ଥା କହୁଛୁ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ନା 10-12 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 19 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଟାକୁ ଆମେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ, ହେଲା। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଲା 10 ବର୍ଷରୁ 13-14 ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 13-14 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଟାକୁ ଆମେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ 19 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସଟାକୁ ଆମେ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହୁଛୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟା ଆମେ 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ, ହେଲା। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ବିକାଶର ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖ, ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶରୀର କିମ୍ବା ଶରୀରର କୌଣସି ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ବିକାଶ ବୋଲି କହୁଛୁ, ହେଲା। ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବୃଦ୍ଧି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଅଛି। ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ। ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଠିକ୍ସେ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ବିକାଶ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ଓ ତାର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଏକଥା କହିଥିଲି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଆଉ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ବିକାଶ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। କାହାର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ, କାହାର ବିକାଶ ଲେଟ୍ରେ ହୁଏ, ହେଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହୁଏ, ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଥାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସହିତ ମାନସିକ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ମାନସିକ ବିକାଶ ସହିତ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ନା ବିଭେଦୀକରଣ ବା ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି, ବିଭେଦୀକରଣ ଆଉ ଏକୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିକାଶ ହେବ। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ, ହାତ, ଗୋଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବ। ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଟିକେ କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ପିଡ଼ ଥାଏ। ବଏଜମାନଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ଲୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ, ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହୁଏ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ବୁଝିଗଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ ବୁଝିଗଲା। ମୋଟାମୋଟି ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କହିଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବୁଝିଗଲା। ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା, ବୁଝିଗଲା।
ठीक तो या पर नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा जे को स्टेज रे तार जो स्टेज सब अच्छी जमती शारीरिक विकास को स्टेज रे शैशव अवस्था तार कौन कौन शारीरिक विकास हम हाँ तापर बाल्यावस्था कौन हम कैशोर अवस्था केमती शारीरिक विकास हम ए विषय आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कसन करवा बुझीगला तो ये थिला पिला माने आज क्लास नेक्स्ट यार नेक्स्ट वीडियो आम देखा ता आग को ओके तो आज ये थैंक यू जय जगन्नाथ।